अस्सलामुअलैकुम डियर टीचर्स। आज मैं बिल्कुल एक और लेसन प्लान के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आज मेरा जो लेसन है वो मैंने इंग्लिश थर्ड से लिया हुआ है, ट्यूलिप सीरीज से। और जो मैंने आज का थीम लिया हुआ है वो है स्टोरी। और स्टोरी जो मैंने ली है वो है अ लिटिल फिश स्टोरी, जो आपको मिलेगी 98 पेज पे हमारे जो ट्यूलिप सीरीज़ कोर्स बुक 3 है। तो ये बिल्कुल हमारा स्टेज रेडी है, हमारा लेसन प्लान रेडी है, हमारा बुक यहाँ पे है, हमारी स्टोरी बुक यहाँ पे है, हमारा यहाँ पे पूरा स्टोरी का क्रिएशन जो स्टेज है वो अवेलेबल है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ विद डिमॉन्स्ट्रेशन जल्दी जल्दी। तो हम जाते हैं हमारे लेसन प्लान की और लेसन प्लान जो है इंग्लिश ट्यूलिप सीरीज़ कोर्स बुक और थर्ड मैंने लिया है प्रिपेयर्ड बाय मी। और यहाँ से जब जाते हैं तो ये मैंने 5 स्टेप का जो हम एज़ यूजुअली बनाते हैं, तो उस पर 5 स्टेप लेसन प्लान है ये। लेसन प्लान क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स, डेट जो है वो दिया हुआ है मैंने यहाँ पर, अकॉर्डिंगली डेट देंगे। टॉपिक मैंने लिया है द लिटिल फिश स्टोरी, पेज नंबर 98 to 106। दैट मीन्स ये 98 से शुरू होकर 106 तक रहता है। मैंने ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिए हैं दो। आफ्टर द completion of the lesson or topic, student will be able to read and tell the story in any language, that is first in mother tongue then in simple English। यहाँ पे बच्चा स्टोरी जो है वो अपनी मदर टंग में ही जो मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, रीड एंड टेल द स्टोरी, वो रीड भी करेगा और टेल भी करेगा। ज़्यादा रीड उसको नहीं आएगा तो वो बताएगा स्टोरी अपनी मदर टंग में पहले, तो उसके बाद जब हम उसको लैंग्वेज पढ़ाएंगे इंग्लिश तो हम उसको सिंपल लैंग्वेज में ये स्टोरी वो बोलना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँगा वो कैसे बोलेगा। उसके बाद जो मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, स्टूडेंट आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द लेसन और टॉपिक, स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सिंपल वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो वो सिंपल वर्ड्स अंडरस्टैंड करना चाहिए, बोलना भी चाहिए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। मेरे दो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो उसके बाद मेरा लर्निंग आउटकम रहेगा। लर्निंग आउट जो है, लर्निंग आउटकम, द लर्नर एक्सप्रेसेस ऑरली हिज और हर ओपिनियन, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्टोरी एंड कैरेक्टर्स एंड द स्टोरी इन इंग्लिश लैंग्वेज और होम लैंग्वेज और मदर टंग। हम इंग्लिश की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा इंग्लिश में भी सिंपल सेंटेंसेस बोलना चाहिए। तो मदर टंग तो उसको आता ही है तो बेटर है उसको आप मदर टंग में भी पढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा सा उसको इंग्लिश में भी आप उसको ले जाएंगे। तो ये हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव्स भी, हमारे लर्निंग आउटकम्स भी। उसके बाद हमारी असेसमेंट मैंने लिखे हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चंस। तो ये हम बाद में लेसन ख़त्म होने के बाद में ये असेसमेंट करते हैं, पोस्ट असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं। वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी इन द बिगिनिंग, वाई, इफ़ यस। ये हमने पढ़ाया होगा तो इसी रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे। या सवाल आप कश्मीरी मदर टंग में भी बोल सकते हो और सिंपल एक लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी इन द बिगिनिंग, वाई, इफ़ यस, सो इन डिस्कस इन डिटेल। हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी, 4, 2 और many। यहाँ पे ऑप्शंस भी है। इफ़ फिश इज़ फॉर विश, टेल इज़ फॉर यल, वॉल इज़ फॉर स्मॉल, देन नेट इज़ फॉर, इसको राइमिंग वर्ड बोलना है नेट का। तो आपने लेसन पढ़ाया होगा तो उसको बिल्कुल जट से ये बता देगा। नेम एनी 2 एनिमल्स विच कैन स्विम, 2 एनिमल्स के नाम जो स्विम करते हैं, ओके, एक्सेप्ट फिश। तो यहाँ पे मैंने TLM क्या मुझे चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यूज़ ऑफ अ स्टोरी बुक, मैं यहाँ पे स्टोरी बुक यूज़ करूँगा। एक तो लेसन में भी स्टोरी लिखी है बट थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है तो मैंने एक स्टोरी बुक बनाई हुई है जो बच्चों के लिए सिंपल स्टोरी बुक, ये मैंने पिस्टल शीट से बनाई हुई है। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। इसमें मैंने बिल्कुल सिंपल एक स्टोरी लिखी है ऐसे, ठीक है ना। तो ये मैं TLM यूज़ करूँगा इसके लिए। आप देख सकते हो मैंने कुछ तस्वीरें बताई है, सैड फिश लिखा है, फिशरमैन लिखा है, मैंने सिंपल सा कुछ यहाँ पे मॉडल्स बनाए हुए हैं। तो ऐसे मैं बच्चों को ये डिफ़ाइन करूँगा अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि उनको डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं आएगा जो उनको लेसन से पढ़ना है। तो आप उसको पहले सिंपल लैंग्वेज में ये स्टोरी पूरी बताएंगे विद मॉरल। मैंने इसमें मॉरल भी लिखा है तो आप इसको ये स्टोरी बुक यूज़ कर सकते हो। ये मेरा TLM में मैंने लिखा है। यूज़ ऑफ पेपर मेड फिश पपेट्स, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे फिश पपेट्स मैंने बनाए हैं पेपर कटिंग
जो है उनसे फाइन मोटर स्किल भी हम डेवलप करते हैं बच्चों की। तो ये मैंने पेपर की फिशेस बनाई है। ये कैसे बनाते हो मैं बाद में बताऊंगा कभी कभार, अभी इतना टाइम नहीं है। तो इसमें मैंने यूज़ ऑफ नेट और स्टिक्स फिश स्टैंड, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फ़िश है, नेट है, ये फ़िश स्टैंड है। ये मैंने डिब्बे का जो मिठाई का डिब्बा है उसको मैंने बनाया है। जैसे फ़िशरमैन है, फ़िशरमैन ये है, ये मैंने पपेट का इस्तेमाल किया, या मैंने नेट का इस्तेमाल किया, मैंने स्टिक का इस्तेमाल किया। यहाँ पे मैंने एक अवेयरनेस भी दिया है, डो नॉट पोल्यूट वाटर, क्योंकि फिश वाटर में रहता है तो उसको पोल्यूट नहीं करना है वाटर को। यूज़ ऑफ बोर्ड, मार्कर, डस्टर, डिवाइसेस। ओके, तो ये मेरे TLM यहाँ पे रहेंगे। तो अगर हम 5 स्टेप की बात बोलेंगे तो यहाँ पे हम ओपनिंग हमारा आ जाता है। टीचर का काम जब वो क्लास में जाएगा तो वो बोलेगा, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन एंड गुड, आई लव लिसनिंग स्टोरीज़। आई लव लिसनिंग स्टोरीज़, मुझे तो स्टोरीज़ बहुत पसंद है, क्योंकि आपको स्टोरी ही पढ़ानी है तो ओपनिंग ऐसे ही करोगे। आई लाइक रीडिंग एंड लिसनिंग स्टोरीज़, मुझे रीड भी करना अच्छा लगता है, स्टोरी सुनना भी अच्छा लगता है। आई हैव अ वंडरफुल स्टोरी फॉर यू, वुड यू लाइक टू लिसन इट? ओके लेट्स स्टार्ट। मेरे लिए, मैंने आज आपके लिए इतनी अच्छी स्टोरी लाई है ना कि आप पसंद करोगे सुनना। हाँ बेटा चलो, तो टीचर इंट्रोड्यूसेस हिज लेसन। तो यहाँ पे जब ये इंट्रोड्यूस करेगा तो इसका ओपनिंग हो गया। उसके बाद जो है वो आई डू करेगा। आई डू में वो क्या करेगा, टीचर शोज अ वर्ड वॉल चार्ट एंड ही हैंग इट ऑन हिज वॉल। जो प्रथम की एक्टिविटी है, तो प्रथम में ये वर्ड वॉल वो दिखाते हैं। टीचर विल स्टार्ट टू रीड ये वर्ड वॉल में मैंने क्या लिखा है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने यहाँ लेसन से ही निकाले हैं। तो ये वर्ड वॉल में मैंने डाले हैं, जैसे मिलियन, इसमें एक आता है मिलियन हो गया, 10 लाख, स्मॉल हो गया टाइनी, कॉन्टेंटेड हो गया सेटिस्फाइड, शोल हो गया शैलो इन अ बॉडी ऑफ वाटर। तो ये वर्ड वॉल जो है वो हैंग करेगा टीचर कहाँ पे, अपने फ्रंट पे, अपनी बोर्ड के पास। तो हमारी प्रथम एक्टिविटी भी हो गई। साथ साथ वो क्या करेगा, स्टोरी को पढ़ेगा। तो ये स्टोरी जो है ये यहाँ से मैंने क्रिएट की है और यहाँ पे मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। जैसे स्टोरी पढ़ेगा टीचर, डियर स्टूडेंट्स, वंस देयर वेयर ग्रेट मेनी मिलियन फिश इन द सी एंड अमंग देम लिव्स अ स्मॉल फिश। दिस स्मॉल फिश had everything but he was unhappy because he was very small. He said to himself, ऐसे ही पढ़ के बताएगा। जब ये पढ़ के बताएगा इंग्लिश में ही, बच्चों को तो समझ नहीं आएगा क्योंकि 3rd क्लास के बच्चे हैं बेचारे, थोड़ा सा इनका लैंग्वेज का मसला है, वो तो मदर टंग ज़्यादा जानते हैं। तो लेकिन आप इसको पढ़ेंगे, आपके एक्सप्रेशन से, आपके डिवाइसेस से पता चलना चाहिए कि ये टीचर क्या बोल रहे हैं, और ध्यान से सुनेंगे। तो आप ऐसे इसकी तरफ, पपेट की तरफ ले जाएंगे, स्टोरी की तरफ ले जाएंगे और इनको ऐसे आप बताएंगे। Dear students, once there were great million fish in the sea, and among them lives a small fish. This small fish had everything, but he was unhappy because he was very small. He said to himself, if I were only bigger and larger, how much happier I could be. He said it so many times. One day a fisherman came, ta ta ta, and he dropped his net into the sea. Number of fishes got trapped in the net, including this little fish. The little fish was sad again. Oh God, what will I do? I'm so unlucky. He was unlucky as he said to himself. Soon its haul was being emptied into the boat. The smallest fish in the shoal wriggled through the mesh and slipped back into the water. He felt happy. He swam here and there so happily and said, "Oh my God, thank you so much for helping me. I won't never be a bigger one now. Please God, you are a good." So dear students, the moral of the story is always be happy and satisfied. बेटा आपको समझ आया? हाँ सर, आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, पूरा इनको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने लैंग्वेज पता है, लेकिन आपने डिवाइसेस का इस्तेमाल किया, हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा इनको समझ आ जाए। तो आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो कश्मीरी में, उर्दू में, इंग्लिश में, वट एवर लैंग्वेज जो बच्चे जानते हैं। तो बेटा एक दो
वारिया गाड़ रोजान कथ मज समंदरस मज रोजान बच्चे गाड़ लक्चे गाड़ तो यमनी मज रोजान अख लकड़ गाड़ ते ये लकड़ गाड़ बिचार वारिया परेशान तो यह तीसा परेशान यह हमेशा वादान यह दपान खुदाया बह क्या छतस थमस लकड़ यम छतस थमस बच्चे गाड़ मगर बह छ थमस लकड़ क्या कर बह क्या थोतस लकड़ यह वादान यह बिचार परेशान तो अक दह क्या गो एक दो गाड़ हज फिशरमैन आव अख तो अम क्या त्रो नेट अम ये नेट त्रो तो अत मज फसे वारिया गाड़ ये गाड़ फसे अत मज फसे लकड़ गाड़ तो ये लकड़ गाड़ गई ज्यादा परेशान ये बे परेशान तो खुदाया तम बनोथस लकड़ वन लस टाउन वन क्या कर बह कर बंद ये सालस मज वन क्या कर बह तो अत नेटस ओस लकूट अ गोद यह क्या फिसले अपरी 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 तो यह द्राय अमि गर किन तो गाड़ गई यल हम बजे गाड़ रोज अथ मज तम बजे यह गई यल तो गई वारिया खुश तो अम वो अल्लाह ताला खुदाया वन बन मे जहन तह बड़ मे थे वन लकटी तिज बस लकटी जान तो अल्लाह ताला गि हमेशा शुक्र कर तम बनोमुत तिथे गए हमेशा रोजन खुश तो बेटा तो आया ये पसंद गो ये हमने क्या किया ये हमने जो मदर टंग है उसमें भी बताया और इंग्लिश लैंग्वेज में भी थोड़े थोड़े सेंटेंसेस हमने इसको सिखाया। उसके बाद जो है ये हमारा आई डू पार्ट में ही जाता था तो फिर हम जाएंगे वी डू पार्ट में। वी डू पार्ट में सो डियर स्टूडेंट्स इट वाज अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल फिश। मैंने आपको स्टोरी बताई लिटिल फिश की, यू लाइक इट, आपको पसंद आई। नाउ वी विल प्ले अ गेम, हम एक गेम खेलेंगे, ये वी डू पार्ट में है। हियर द चिल्ड्रन कैन बी गिवन आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो टीचर विल इंट्रोड्यूस अ वर्ड बिल्डिंग गेम। वर्ड बिल्डिंग गेम में क्या करेगा यहाँ पे इंट्रोड्यूस, चिल्ड्रन प्रैक्टिस करेक्ट pronunciation and build up words। इससे क्या होगा, बच्चे प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करेंगे और वर्ड बिल्डिंग बनेगा यहाँ पे। तो ये वर्ड बिल्डिंग बनने के साथ साथ वो इस पर सेंटेंसेस बनाएंगे। जो हमारा ऑब्जेक्टिव भी है कि बच्चा छोटे छोटे अंडरस्टैंडिंग, छोटे छोटे वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना चाहिए। यहाँ पे बोलेगा टीचर आई विल स्टार्ट विद अ वर्ड लाइक फ़िश। तो ये फ़िश मैंने बुक से ही लाई है क्योंकि हमारे बुक से रिलेटेड है। मैं फ़िश से स्टार्ट करूँगा। नाउ विच इज़ द लास्ट अल्फ़ाबेट इन फ़िश। फ़िश में कौन सा लास्ट अल्फ़ाबेट है सर? वो बोलेंगे सर एच है ना। तो यू हैव टू फाइंड द एच वर्ड इन द स्टोरी। तो स्टोरी में जो भी एच वर्ड है वो आप बताएंगे फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड से इट अलाउड। स्टूडेंट्स हु विल फाइंड द नेम फर्स्ट जस्ट रेज योर हैंड। जो पहले एच वाला वर्ड लेसन से दिखाएगा, स्टार्ट होगा, जो पहले दिखाएगा तो वो अपना हैंड रेज करेगा, उसको चांस मिलेगा। अगर उसने ठीक बताया तो उसको गिफ्ट मिलेगा, उसको चांस मिलेगा, उसको क्लैप मिलेगा। द गेम कंटिन्यूज इन द सेम मैनर। तो ये एक वर्ड बिल्डिंग, इसको हम वर्ड अंताक्षरी भी बोलते हैं, जो हमारी प्रथम की एक एक्टिविटी भी है वर्ड अंताक्षरी। ये हम यहाँ पे वी डू पार्ट में करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही अच्छी फिट होती है। So after finishing the game, the teacher have an interaction with the students regarding the story. तो गेम जब फिनिश करेगा तो टीचर बच्चे के साथ इंटरेक्शन करेगा। बेटा ये लिटिल फिश स्टोरी कैसी थी, कितने ये रहते थे, ये फिशरमैन कहाँ से आ गया, ऐसे ऐसे इंटरेक्शन करेगा छोटे छोटे सेंटेंसेस में। तो अब हमारा फोर्थ पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है यू डू। यू डू जो ख़ासकर बच्चों का काम होता है, तो इसमें मैं एक एक्टिविटी कर रहा हूँ, सीरिएशन का एक्टिविटी, जिसमें मैंने लिखा है टीचर विल प्रोवाइड सम कार्ड्स to the students. On these cards the whole story is written in simple sentences. Now the teacher will tell the students to make a meaningful story by arranging the cards. ये सीरिएशन मैंने एक एक्टिविटी डाली हुई है जिसमें मैं बच्चों को कार्ड्स दूंगा और कार्ड्स में मैंने सिंपल सा ये स्टोरी जो है वो फ्रेम अप किया हुआ है लाइक दिस। मैंने यहाँ पे 4 कार्ड्स लिए हुए हैं और 4 कार्ड्स में मैंने जो है एक स्टोरी फ्रेम अप की हुई है, लाइक फिश इज़ हैप्पी नाउ, a fish got caught in the net, the little fish was unhappy। ये सिंपल सेंटेंसेस मैंने लिए हुए हैं। slipped back into the water। तो ये जो है इनको अरेंज करके देने हैं मुझे, ये कार्ड्स है। तो ये बच्चों को जब आप स्टोरी बताओगे, अपनी स्टोरी बताई है, तो वो जब उनको समझ आया होगा तो ये अरेंज करेंगे। जैसे बच्चा बोलेगा सर फिश पहले अनहैप्पी थी, वो बहुत नाराज़ थी, तो ये पहले आएगा पहले पॉइंट में। दूसरा द फिश गॉट कॉट इन द नेट, सर फिश फिर फंस गई थी जाल में, तो ये दूसरा आएगा।
सर फिश स्लिप्ड बैक इनटू द वाटर, तो ये तो तीसरा आएगा। फिश इज़ हैप्पी नाउ, सर ये तो चौथा आएगा। तो ये ऐसे अरेंज करके देंगे ये कार्ड्स, तो उसको एक सिंपल सी स्टोरी बनाएंगे यही सेंटेंस को लेके। तो ये हमारा यूट्यूब पार्ट, क्योंकि ये बच्चे ही खुद ही करेंगे और टीचर जो है वो फैसिलिटेटर रहेगा, वो उनको देखेगा और उनको गाइड करता रहेगा, रेनफोर्समेंट देता जाएगा, क्योंकि रेनफोर्समेंट देने से बच्चों की कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्कुल बढ़ जाती है। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है एग्ज़िट स्लिप। एग्ज़िट स्लिप में टीचर करता है कोशिश की इसको ख़त्म करने की अपने लेसन को। तो यहाँ पे बोलेगा डियर स्टूडेंट्स मेक 5 सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एट होम। मैं आपको होम असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो आपको ये 5 वर्ड्स मैं दे रहा हूँ जो मैंने बुक से ही निकाले हैं। फिश है, नेट है, वाटर है, हैप्पी है, पिग है। तो इसको आपको क्या करना है, 5 एक एक सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस। ओके, सो जो मुझे करके बताएगा घर से, मैं कल आपको चेक करूँगा, जो मुझे करके बताएगा अच्छे से तो उसको मैं इनाम भी दूंगा और उसको गुड भी दूंगा। ठीक है बेटा, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन टुमारो। अल्लाह हाफिज़। पानी है हाथ लगाओ तो ढल जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी। Fish swim in the water. Okay, Allah Hafiz. Bye. Take care. See you tomorrow. Bye, fisherman. Bye, fish.